वेलकम टू क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज आपकी जो क्लास है उसमें मैं आपको चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आपका जो पेज नंबर 10 है इस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। इसके बाद आपको आंसर्स देने हैं रेफरेंस स्टोरी बुक से अपनी। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको पूछा गया है कि ये किसने कही और ये जो वर्ड है इट वो किससे रिफ़र हो रहा है। इस तरह से आपको बहुत सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो आज हम स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने साल के थे। तो देखिए इसका स्टूडेंट्स ये मैंने एक शीट पे लिख दिया है आंसर्स, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी शीट चाहिए होगी तो आपको मैं ग्रुप पर सेंड भी कर दूँगी। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं इस आंसर शीट को सेंड कर दूँगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने साल के थे। तो चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, मार्जी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13। तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि मार्जी इज़ 11 ईयर्स एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो ये आपका आंसर है। मार्जी इज़ 11 ईयर्स एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। मार्जी जब अपनी डायरी स्टार्ट कर रही थी तो डायरी स्टार्ट करने में हम लोग डेट और ईयर मेंशन करते हैं ना, तो मार्जी ने भी इसी तरह से अपनी डायरी स्टार्ट करने के लिए लिखा था। मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड आ रियल बुक। टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसने अपनी डायरी पे डेट डाली थी जिस दिन वो लिख रही थी उस बुक के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्जी ईवर सीन अ बुक। मार्जी ने कभी कोई बुक देखी थी इस तरह से। तो उसने तो कभी नहीं देखी थी, तो इसका आंसर आप लिख देंगे नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने कभी भी वो बुक नहीं देखी थी। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। कौन सी ऐसी किताब थी जो, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक, कौन सी ऐसी बात थी बुक के बारे में जो उसे स्ट्रेंज लग रही थी। तो इसका आंसर बेटा देखिए क्या है। उसको स्ट्रेंज ये लग रही थी कि जो बुक थी वो बहुत ही रिंकल्ड थी, येलो पेज थे उसके, और उसके जो वर्ड्स थे बुक के वो स्टिल नहीं थे। बुक्स के जो पेज वर्ड्स थे वो स्टिल थे। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो बुक में पेजेस जो जहाँ लिखे वो वहीं लिखे थे। तो ये सब उसको बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बेटा, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। बुक के पेजेस येलो थे और रिंकल्ड थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, और उसके जो वर्ड्स थे वो एक जगह ठहरे हुए थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वो मूव नहीं कर रहे थे जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स मूव करते हैं। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज। तो ये सारी बातें उसको स्ट्रेंज लग रही थी। स्ट्रेंज मतलब बड़ी अटपटी लग रही थी। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ आप देखते हैं और वो आपको बिल्कुल अलग दिखती है नॉर्मल चीज़ों से, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत स्ट्रेंज वाली चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या है आपका बेटा, व्हाट डू यू थिंक आ टेली बुक इज़। टेली बुक से आप क्या समझते हैं। टेली बुक जैसा कि नाम से ही पता है कि ये कोई कंप्यूटराइज्ड बुक होगी। टेली बुक, अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं। टेली बुक इज़ डिस्प्लेड ऑन द टेलीविज़न। टेली बुक किस पे डिस्प्ले होती है, जो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक्स देखते हैं अपनी, वो सारी बुक्स क्या होती हैं, टेली बुक्स होती हैं। तो अ टेली बुक इज़ डिस्प्लेड ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। जैसे टीवी की स्क्रीन पे अगर हमको कोई बुक दिखाई दे रही है, यानी बुक के पेजेस दिखाई दे रहे हैं, एंड द टेक्स्ट ऑफ टेली बुक इज़ सिमिलर टू अ बुक। होता वो बिल्कुल बुक की तरह, जैसे अभी आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे देखते हैं ना, बुक डाउनलोड करते हैं अगर कभी, या कुछ भी आप सर्च करते हैं तो उस पर स्क्रीन पे रिटन डॉक्यूमेंट्स लिख कर आते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है,
टेली पेजेस हो गए, और अगर उसका कंपाइल करके उसको बुक बनाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, टेली बुक हो जाएगा। तो इस तरह से टेली बुक के बारे में आप समझ गए कि जो कंप्यूटराइज्ड बुक होती हैं वो टेली बुक कहलाती हैं, यानी टेलीविज़न स्क्रीन पे जो दिखाई देती हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई दोस्त था। तो बेटा ये चैप्टर तो आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो आप इसका आंसर मुझे रिकॉर्ड करके बताएंगे कि मार्जी का स्कूल कहाँ था। वैसे एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ मार्जी का स्कूल कहाँ था। मार्जी का स्कूल उसके बिल्कुल बेडरूम के जस्ट बगल वाले रूम में बनाया गया था, यानी जहाँ पर उसका बेडरूम था उसके बगल में ही एक रूम था जहाँ पर उसका कंप्यूटर सेट था और उसका वाईफाई वगैरह कनेक्शन था, सारी चीज़ें थी और उसका ऑनलाइन क्लासेस लगती थी वहाँ पर। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और वहाँ पे तो उसका कोई दोस्त था ही नहीं क्योंकि वो तो अपने घर पे ही पढ़ती थी। तो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, इसलिए उसका वहाँ पर कोई भी क्लासमेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसको मार्जी और टॉमी पढ़ते थे। तो मार्जी लर्न ज्योग्राफी, मार्जी क्या सीखती थी, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, मार्जी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स सीखती थी। एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी क्या सीखती थी, टॉमी क्या सीखता था, हिस्ट्री और मैथ्स। तो ये सब्जेक्ट्स थे जो मार्जी पढ़ती थी और टॉमी पढ़ते थे अपनी वर्चुअल क्लासेस में। तो आज के लिए इतनी ही एक्सरसाइज है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट।